नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 12 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 में लेडी किलर, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय लेडी किलर को लेकर है। बहस होना था आपदा प्रबंधन विधेयक 2024। कल्याणकारी बनर्जी ने सरकार पर कोरोना काल में बंगाल सरकार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका विरोध किया। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। कहते हैं कि पुरखों के पुण्य यदि भावी पीढ़ी के काम आते हैं तो पुरखों के पाप भी भावी पीढ़ी को शर्मसार करते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टी शर्ट पर टिप्पणी करने वाले लोकसभा में ये बात एक बार फिर साबित हुई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक ऐसी तल्ख टिप्पणी कर दी कि सिंधिया तिलमिलाए नहीं, बल्कि सिंधिया के समर्थन में पूरी भाजपा ने हंगामा कर दिया। दरअसल बनर्जी ने सिंधिया को लेडी किलर कह दिया था। कल्याण बनर्जी ने सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कहा, आप अच्छे दिखने वाले इंसान हैं, लेकिन आप खलनायक भी हो सकते हैं। कल्याण बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने सिंधिया से कहा, आप लेडी किलर हो। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। बहस होना भी था। आपदा प्रबंधन विधेयक 2024। कल्याण बनर्जी ने सरकार पर कोरोना काल में बंगाल सरकार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका विरोध किया और यहीं से बहस बेपटरी हो गई। कल्याण बनर्जी ने कहा कि सिंधिया खानदान से महाराजा है तो क्या सबको छोटा समझते हैं। इस पर सिंधिया ने कहा कि आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगर मेरे परिवार के बारे में गलत बोलेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जबकि हकीकत यह है कि न केवल सिंधिया बल्कि उनके तमाम पूर्वज इस अपमान को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हालांकि बवाल बढ़ता देखकर कल्याण बनर्जी ने अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगते हुए सिंधिया से कहा है कि वह उनकी माफ़ी को स्वीकार नहीं करेंगे। कल्याण बनर्जी ने हंगामे के बीच सफाई दी कि मेरा इंटेंशन सिंधिया या किसी को भी हर्ट करने का नहीं था। कल्याण बनर्जी ने सॉरी भी कहा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया खड़े हुए और कहा कि हम सब यहाँ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए आए हैं। आप नीतियों की आलोचना कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आता है। इन्होंने सॉरी बोला, लेकिन मुझे ये काफ़ी स्वीकार नहीं हुआ। ये आपकी सॉरी मुझे स्वीकार नहीं है। इन्होंने देश की महिलाओं का अपमान किया। कल्याण बनर्जी बोलना शुरू किया तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सिंधिया बनर्जी को क्या सजा देंगे, देखते रहिए, क्योंकि उन्होंने बनर्जी को माफ़ नहीं किया। मुमकिन है कि बहुत से लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि बनर्जी ने सिंधिया को लेडी किलर क्यों कहा। मैं तो बता दूं कि बनर्जी का इशारा 167 साल पहले देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत से जुड़ा है। तत्कालीन सिंधिया शासक शिवाजीराव सिंधिया पर रानी झांसी की रानी का साथ न देकर उसने गद्दारी करने का आरोप दिया और उनसे गद्दारी किया। तब से लेकर अब तक ये आरोप सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी को झेलना पड़ता है। हालांकि शिवाजीराव सिंधिया की 5वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद रानी झांसी की समाधि पर माथा तक झुकाकर इस कलंक को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कलंक है धुलने का, मिटने का नाम ही नहीं लेता। ये मुद्दा कभी कांग्रेस के काम आता है तो कभी तृणमूल के। सिंधिया के सांसद में तिलमिलाहट उत्पन्न हो गई और इस तिलमिलाहट को देखकर मुझे उनके ऊपर दया आ गई। आखिर मैं उसी शहर में रहता हूँ जिस शहर में सिंधिया है, लेकिन उनके ऊपर की गई टिप्पणी से ग्वालियर वाले आहत हो गए होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ग्वालियर वाले भी सिंधिया को लेडी किलर का वंशज मानते हैं, अलबत्ता खुलकर कहते नहीं। 2020 तक भाजपा की सिंधिया को लेडी किलर ही कहती और मानती भी थी, किंतु 2020 में सिंधिया के भाजपा में आने के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को सदा सर्वदा के लिए त्याग दिया। भाजपा का वॉशिंग मशीन से सिंधिया खानदान पर लगा 167 साल पुराना गद्दारी का कलंक धुल गया। वैसी वर्तमान राजनीति में राजमाता विजया राजे सिंधिया पर और बाद में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया जा चुका था।
1967 में राजमाता ने मप्र में कांग्रेस की सरकार गिराई थी और 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मप्र में कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलटा था। राम जाने कि सिंधिया परिवार को कब तक यह इस कलंक से मुक्ति मिल पाएगी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।